अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम आपको समुद्री जहाज़ में हुए अल्लाह की कुदरत के बड़े करिश्मे के बारे में बताएंगे जिसे देखकर लोगों के पसीने छूट गए। दोस्तों, एक पहाड़ी जहाज़ यानी एक समुद्री जहाज़ जिस पर काफ़ी बोझ था, तिजारत का सामान और ताजिर उस जहाज़ पर सवार थे। अब सफ़र के दौरान बीच समंदर में तूफान की वजह से जहाज़ हिचकोले खाने लगा और बिल्कुल अब डूबने के करीब हो गया। तो उस जहाज़ के कप्तान ने एक तजवीज़ सबके सामने पेश की कि देखिए, जहाज़ के ऊपर बोझ बहुत ज़्यादा हो गया है। अगर हम सबको ज़िंदा रहना है तो आप लोगों का कुछ सामान समंदर में अगर फेंक दिया जाए तो जहाज़ थोड़ा हल्का हो जाएगा और हम किनारे लग जाएंगे, क्योंकि हमारी जानें ज़्यादा कीमती हैं सामान के मुकाबले में। सब ने कप्तान की बात पर इत्तेफाक किया और सब ने कहा कि एक जो सौदागर है यानी एक ताजिर है जो नया है, वो काफ़ी सामान लेकर आया है, उसका सामान फेंक दिया जाए समंदर में। इससे हम सब डूबने से बच जाएंगे और उसका सामान जितना है उतना अगर फेंक दिया जाए तो हमारा जहाज़ किनारे लग जाएगा। सब ताजिरों ने इस बात पर इत्तेफाक किया, लेकिन जिस ताजिर का सामान फेंका जाने वाला था उसने कहा कि मेरे अकेले का क्यों? सबकी जान के ऊपर मुलाकुत मौत मंडरा रही है, तो मेरे अकेले का सामान क्यों? सब ताजिरों को थोड़ा थोड़ा सामान समंदर में फेंक दिया जाना चाहिए। इससे नुकसान भी सब तकसीम हो जाएगा और सबकी जान भी बच जाएगी। लेकिन सब ताजिरों ने उस नए सौदागर नए ताजिर के खिलाफ बगावत कर दी। उससे लड़े झगड़े और झगड़ा इतना बढ़ गया कि सब ताजिरों ने मिलकर उस नए ताजिर को, उस नए सौदागर को उसके सामान के साथ समुद्र में फेंक दिया और अपना सफ़र जारी रखा। ताजिर को तो समुद्र में फेंक दिया गया। ताजिर बहुत देर तक लहरों से लड़ता रहा। आखिर थक हार कर वो बेहोश हो गया। लेकिन कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसे मालूम हुआ कि समुद्री लहरों ने उसे किसी नामालूम वीरान जजीरे के किनारे फेंक दिया है। वहां न आदम न आदमजात, इंसान का दूर दूर तक कोई ठिकाना नहीं, बस छोटा सा जंगल और पानी ही पानी। सौदागर बड़ी मुश्किल से उठा, सांस ली, यहां तक कि वो चल भी नहीं पा रहा था। वो घुटनों के बल गिर गया। उसने वहीं पर खुदा से यानी अल्लाह से मदद की दरख्वास्त की और कहा कि अल्लाह, इस मुश्किल सूरत हाल में मेरी जान को बचा लो, मेरी मदद फरमा। कई दिन वहां पर उस ताजिर को गुजर गए। इस दौरान ताजिर ने दरख्त के फल खाए, खरगोश का शिकार करके उसने गुजारा किया और उसको कहीं मीठी नदी का पानी भी मिल गया था, यानी कहीं मीठा पानी मिल गया था तो वो वहाँ से पानी पीता। रात की सर्दी और दिन की गर्मी से बचने के लिए सौदागर ने जंगल से लकड़ियाँ काट काट कर एक छोटी सी झोंपड़ी बना ली ताकि ठंड और गर्मी से बच सके। अब एक दिन हुआ यूं कि जिसे कहते हैं ना कि गरीबी में गीला आटा। अब एक दिन वो ताजिर अपने लिए खाना बना रहा था, आग जलाकर। अब वो आग जो चूल्हे की आग थी वो उसकी झोंपड़ी को ही कहीं से लग गई और वो लकड़ी की थी तो वो जलने लगी। इस सौदागर ने काफी अपनी झोंपड़ी को बचाने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी ही देर में पूरी झोंपड़ी जलकर भस्म हो गई। अब सौदागर तो बिल्कुल जमीन पर बैठ गया और आसमान की तरफ देखकर कहने लगा, चीखने लगा कि या अल्लाह, क्यों मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों? सारी मुसीबतें, सारी आजमाइशें मेरे साथ ही क्यों? हम लोग भी अक्सर शिकायतें करते हैं ना कि मेरे साथ ही क्यों, ये आजमाइश मेरे साथ ही क्यों, ये मुसीबतें मुझ पर ही क्यों। ऐसे ही उस ताजिर ने कहा कि ऐ अल्लाह, क्यों एक तो मुझे गलत तरीके से समंदर में फेंक दिया गया, अभी छोटी सी झोंपड़ी मैंने बनाई थी, या अल्लाह तूने उसको भी जलाकर राख कर दिया और मेरे पास या अल्लाह अब कुछ भी नहीं बचा है। मैं इस जगह पर अजनबी हूँ, तन्हा हूँ। या अल्लाह, या खुदा, बंद ये आफतें मुझ पर ही क्यों आती हैं? ऐसी बहुत सारी शिकायतें उस सौदागर ने अल्लाह से की और गम के मारे वो भूखा ही सो गया। लेकिन सुबह एक हैरत अंगेज वाक़या उसका इंतज़ार कर रहा था। जब वो सुबह उठा तो उसने उसके जजीरे के करीब एक जहाज़ देखा और कुछ लोगों को देखा जो उसे लेने आए थे, उसकी मदद करने आए थे। वो बड़ा हैरान हुआ, लेकिन उससे ज़्यादा वो खुश हुआ क्योंकि उसके लिए तो ज़िंदगी आ गई थी, उसकी जान बच गई थी। वो जल्दी से उस जहाज़ पर सवार हुआ। खुशी की शिद्दत से उस सौदागर को यकीन नहीं आ रहा था वो जो चल रहा था। उसके साथ और जहाज़ वाले उसे बचाने के लिए आए थे इस अनजान जगह पर, तो वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि ये मेरे पास आ गए और किसने इनको भेजा।
तो सौदागर ने उन जहाज़ वालों से पूछा कि भाइयों, एक बात बताओ, तुमने मुझे ढूंढा कैसे? तुम्हें मेरा ठिकाना कैसे मिला? ये तो बिल्कुल अनजान और अजनबी जगह है। तो वो जहाज़ वालों ने जवाब दिया कि हमने यहाँ पर धुआं उठता हुआ देखा था, तो हमें ऐसा लगा कि कोई शख्स हमें मदद के लिए पुकार रहा है, क्योंकि समंदर में जब भी कोई मुसीबत में फंसता है तो इस तरह से इशारे देता है। तो हमें ऐसा लगा कि किसी ने यहाँ पर आग जलाई है और धुएं के ज़रिए वो हमें मदद के लिए पुकार रहा है, तो हम तुमको देखने के लिए आ गए, तुम्हारी मदद के लिए आ गए। तो वो बड़ा खुश हुआ, अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा और उसने अपनी कहानी सुनाई। बल्कि उन लोगों ने पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तो उसने बताया कि उस सौदागर को किस तरह नाजायज़ तरीके से सौदागरों ने एक जहाज़ से बाहर फेंक दिया था, समंदर में उसके सामान को फेंक दिया था। तो वो लोग जो उसे बचाने के लिए आए थे, उन्होंने कहा, तुम उस जहाज़ की बात कर रहे हो? मैं आपको बताऊं कि तुम खुश हो जाओ कि वो जहाज़ मंजिल तक नहीं पहुंचा, बल्कि समंदर के लुटेरों ने उस जहाज़ के ऊपर हमला कर दिया था और पूरा सामान लूट लिया था और सारे ताजिरों को मार भी डाला था। सिर्फ तुम अकेले बच गए हो। तुम पता नहीं कैसे बच गए, अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया। तो वो सौदागर जारो कतार रोने लगा और वहीं पर सजदे में गिर गया और कहने लगा, लगाज या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, तेरे काम और तेरे फैसले सब बेहतर होते हैं। तू जो करता है अपने बंदों के लिए बेहतर करता है। बस हम बेसब्रे हो जाते हैं, हमें सब्र नहीं है, हमारे अंदर पेशेंस नहीं होता, वरना बाद में तो पता चलता ही है कि अल्लाह तेरा जो फैसला था वो बिल्कुल सही था। मेरे भाइयों बहनों और दोस्तों, अगर आपके हालात बिगड़ जाते हैं तो आप डरें नहीं, आप खौफज़दा ना हों, बस भरोसा रखें कि खुदा हर चीज़ में हिकमत रखता है। जब भी आपका कोई काम रुक जाए, आपकी कश्ती भंवर में फंस जाए और आपकी झोंपड़ी जल जाए, तो ये जान लो कि खुदा आपका अच्छा इंतज़ाम कर रहा है, आपको वो बचाने की कोशिश कर रहा है। हमारा मसला ये है कि हम अल्लाह पर यकीन तो करते हैं, यकीन की बातें तो करते हैं, ईमान की बातें तो करते हैं, लेकिन भरोसा नहीं कर पाते, हमें इत्मीनान नहीं। और इसी बेइत्मीनानी व बेभरोसेपन की वजह से हमारी सारी दुआएं आसमान और ज़मीन के बीच में लटकी रहती हैं। न जाने कैसा परखता है मुझे मेरा खुदा, इम्तिहान तो सख्त लेता है मगर मुझे हारने नहीं देता। खुदा जिसकी हिफाजत की ठान लेता है तो मकड़ी के जालों को तान देता है। जिंदगी अगर लिखी हो तो समंदर भी राह देता है, और मौत अगर लिखी हो तो मच्छर भी जान लेता है। आखिर में एक कीमती बात कहकर बिल्कुल इसकी गांठ आप बांध लें। ऐसी कीमती बात है, करोड़ों की बात आपको फ्री में बता रहा हूं। देखिए, अल्लाह के करीब होने के दो ही तरीके हैं। एक तो आप सजदा करें, इबादत करें, इल्म हासिल करें, खिदमत करें, अल्लाह के लिए सफ़र करें। और दूसरा तरीका यह है कि अल्लाह के हर फैसले पर आप बस आमीन कहें, या अल्लाह तेरा हर फैसला मुझे कबूल है। यह आसान नहीं बल्कि सबसे आसान तरीका है अल्लाह के करीब होने का। मुझे उम्मीद है कि आज के किस्से से हमारा ईमान ज़रूर ताज़ा हुआ होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको आज की इस वीडियो से सीखने को मिला तो इसे आगे ज़रूर शेयर करें। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन शांति के लिए और तरक्की उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहें। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह।